हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तैयारी ज़ोरों शोरों पर चल रही होगी सभी की। और आप देख रहे हैं एम एस कंपटीशन पॉइंट मुरादाबाद यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आपका सहयोग है कि आपने आपसे जो पीछे की हमने 3 वीडियो करंट अफेयर की बनाई हैं, आपने उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया और आपने अपने दोस्तों में शेयर किया, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों, अब ये हमारा चौथा वीडियो है। ठीक है, जो हमारा एमसीक्यूज का दूसरा वीडियो है, करंट अफेयर में बनाया गया है। ये यूपी ट्रिपल एस सी पैक्ट व जितने भी उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम या सेंट्रल में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं और जिनमें करंट अफेयर का वर्टेज होता है, उनको यह बहुत मतलब हेल्पफुल रहेगा। तो इसको वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, आज जो हमारा दूसरा वीडियो है, इसका जो आपको प्ले लिस्ट में जाके इसकी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, और ये एमसीक्यूज का दूसरा वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें कि हमने पहला एमसीक्यूज का पहला वीडियो अपलोड कर दिया गया था, तो उसको बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया है। ठीक है, चलिए दूसरा वीडियो शुरू करते हैं। अब हम 5 सेट तक यहाँ तक कवर कर चुके थे। अब हमारा सेट नंबर 6 क्या है, तो देखिए इसमें हमारा सेट नंबर 6 में क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि 30वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका देखिए, ये क्वेश्चन आने वाले ऐसे क्वेश्चन होते नहीं हैं, इनमें ज़्यादा डिस्क्राइब भी नहीं करना है हमको। तो इसका आंसर है तिरुवनंतपुरम। तो केरल में है एक जगह तिरुवनंतपुरम। ठीक है, अब आगे दिखेंगे नेक्स्ट में। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका बन जाएगा। ये क्या है आपका कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य में गठित 4 नई पंचायतों में कौन सा नगर पंचायत शामिल नहीं है। तो देखिए, पहला विकल्प यहाँ पर है, पहला विकल्प जो है वो कौन सा आपका, माँ कायाख्या। माँ कायाख्या, अगर माँ कायाख्या की बात करें तो ये अयोध्या का है, ये करेक्ट आंसर है। मतलब ये है नगर पंचायत में। दूसरा है मैथोली, अगर हम इसकी बात करें तो कुशीनगर का है, ये भी पंचायत नगर पंचायत के लिए नामित किया गया है। तीसरा है हेतिमपुरा, हेतिमपुर, ये जो है फरुखाबाद, सॉरी ये हेतिमपुरा जो है देवरिया का है। तो माँ का कामाख्या जो है वो कहाँ का है, अयोध्या का। कुशी मैथोली जो है वो कहाँ का है, कुशीनगर का है। और हैतिमपुर जो है ये कहाँ का है, देवरिया का। तो अब कौन सा बचा, बिसंडा। बिसंडा ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये चौथी नगर पंचायत नहीं है। तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इसके बारे में। 6 सितंबर 2022 को इसकी घोषणा की गई थी। और संकीसा चौथी पंचायत जो है वो कौन सी है, संकीसा बसंतपुर गांव है फरुखाबाद में, वो है वो जो है पंचायत घोषित किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चारों पंचायत आपको याद हो गई होंगी। माँ कायाख्या अयोध्या की है, मथौली जो है ये आपकी, मथौली जो है आपकी कहाँ की है, मथौली जो है आपकी अभी बताया गया था आपको, इसको कुशीनगर की है। और हैतिमपुर जो है ये देवरिया की है। और चौथी जो है वो है संकिया बसंतपुरा फरुखाबाद की, जबकि बिसंडा इसका आंसर हो जाएगा और इसमें नहीं पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट में तीसरा क्वेश्चन है, किसे थाईलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। किसे थाईलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, नागेश सिंह। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नागेश सिंह। ठीक, चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लिज ट्रस को किस देश की नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। लिज ट्रस को, तो ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है लिज ट्रस को। तो प्रधानमंत्री पूछ लिया जाता है इंग्लैंड के। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के ऊपर बात करें तो 3 प्रधानमंत्री आपको इंग्लैंड के और याद रखने हैं। एक तो 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है जिस समय भारत में राष्ट्रीय पंचांग या कैमिनल अवार्ड की घोषणा की गई थी, उस समय पर ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो रैमजे मैकडोनाल्ड। दूसरा जब पूछा जाता है जब साइमन कमीशन भारत में आया था तो उस समय पर कौन थे, उस समय पर कौन थे, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो विंस्टन चर्चिल थे। उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉरी क्रिप्स मिशन जब आया था तो उस टाइम पर पूछा जाता है, सॉरी साइमन कमीशन। और दूसरा जो आता है, एक वो आता है जब जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेंट एटली थे। तो 3 प्रधानमंत्री याद रखने हैं आपको। ठीक, अब नेक्स्ट में करते हैं हम 36वां राष्ट्रीय खेलों गुजरात के शुभांकर का नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट है, ये आपका क्या है, बिल्कुल मोस्ट क्वेश्चन है। तो ये 7 साल बाद जो है प्रतियोगिता हुई है। पहली प्रतियोगिता तो हुई थी ये 1924 में हुई थी, पहली प्रतियोगिता 1924 में। और जिस टाइम पर ये हुई थी इस समय पर इसको जो कहा जाता था वो ओलंपिक, भारतीय ओलंपिक खेलों के नाम से कहा जाता था। इसको भारतीय ओलंपिक खेलों के नाम से इसे जाना जाता था, जिसे ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए। परंतु ये पहली बार पंजाब में खेला गया था। परंतु इसे राष्ट्रीय खेल जो है 1940 में से राष्ट्रीय खेलों का दर्जा दिया गया, नाम से जाना गया राष्ट्रीय खेल।
ठीक है, राष्ट्रीय खेलों के नाम से दर्जा दिया गया है। 6 शहरों के खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे और 36 खेलों में प्रतियोगिता, वो 36 खेलों की प्रतिस्पर्धा होगी इसमें। और अगर आगे बात करें तो सावज इसका जो है करेक्ट आंसर है। सावज, ये सवज लिखा हुआ है तो सावज इसका करेक्ट आंसर है, जिसका अर्थ जो होता है वो होता है एशियाई शेरों का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्धारकर्ता। इसका सावज का मतलब होता है उद्धारकर्ता, और किसका? एशियाई शेरों के प्रतिनिधित्व का। तो इसकी जानकारी ये बहुत है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका 5वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? सावज। ठीक है। दुबई चेस टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? दुबई चेस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अरविंद विद्यावरम। ठीक है। सितंबर 2022 में हिमालय दिवस कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 सितंबर। इसमें एक दिवस आपको याद रखना, 5 सितंबर, इसे हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। 8वां प्रश्न है, कौन सी लघु फिल्म ऑस्कर पुरस्कार 2023 की लघु फिल्म श्रेणी भारतीय प्रविष्ट के रूप में शामिल की गई है? तो क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपका हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन विकल्प, मूरधुरार दुरंतो गोटी। ठीक है, मूरधुरार दुरंतो गोटी। ठीक। 9वां क्वेश्चन देख लेंगे, पहला केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? पहला विज्ञान, तो जितने भी पहले वाले होते हैं ना, ये ज़्यादा मोस्ट होते हैं। तो पहला वाला जो होता है, पहला केंद्रीय राज्य विज्ञान सम्मेलन कहाँ पर किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। क्या आंसर हो जाएगा? अहमदाबाद हो जाएगा। भारतीय थल सेना तथा भारतीय वायुसेना के बीच संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक, ये कहाँ पर हुई? तो इसका करेक्ट आंसर कहाँ पर होगा? पंजाब। यूबी कृष्णन राजू गारू का निधन हो गया है, वे क्या थे? तो इसका मतलब है कि वे तेलुगु अभिनेता थे। कौन से थे? तेलुगु अभिनेता। तो यहाँ से अभी तक हमने 11 क्वेश्चन कवर किए हैं। अब 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है? 12वां क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन, छठी अखिल भारतीय प्रिज्म ड्यूटी मीट 2022 कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में या प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये कैप्टन विनेश कुमार त्यागी को चुना गया है। भारतीय मूल के अटॉर्नी अरुण सुब्रमण्यन को किस देश में जिला न्यायाधीश बनाया गया? 14 प्रश्न हमारा क्या है? भारतीय मूल के अटॉर्नी अरुण सुब्रमण्यम को किस देश में जिला न्यायाधीश नामित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है। नेक्स्ट में है, किस राज्य सरकार ने महिला अधिकार जागरूकता के लिए महतारी न्याय रथ की शुरुआत की है? तो महतारी न्याय रथ की जो शुरुआत की गई है वो किसकी करी गई है? वो की गई है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर की गई है? छत्तीसगढ़। का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल होने हेतु, 16वां क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत में गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल होने हेतु नामित किया है। गरबा नृत्य किस राज्य का? तो गुजरात का है। ठीक है। HPCL द्वारा, 17वां क्वेश्चन है, HPCL द्वारा किस राज्य में गोबर से संपीड़ित पहली बायोगैस परियोजना शुरू की गई है? तो इसका राजस्थान हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। भारत की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्त्रीजम जागरूकता व्यवसाय किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो इसका करेक्ट आंसर 18वें का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा इसका? उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। 19वां क्वेश्चन देखें, सोफिया बुल्गारिया में संपन्न अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो यहाँ पर अंतिम पंघल, सोनम मलिक, प्रिया मलिक और रीता फोगाट। तो आपका जो है ज़्यादातर बच्चे जो है मलिक या फोगाट पर लगाएंगे, जबकि इसका करेक्ट आंसर क्या है? अंतिम पंघल। ठीक। इस सेट का अंतिम क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया है। यह कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र कहाँ निर्मित है? तो ये मोहाली में है। ठीक है। चलिए, एक सेट कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेट नंबर 7 यानी आज का दूसरा और टोटल सेट नंबर 7 की बात करते हैं। इसमें क्या है? तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है और यही मोस्ट है। पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें पहले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ, तो यह 2023 में संघीय सहयोग संगठन CSO का मेज़बान कौन है? तो अगर हम 2023 की बात करें तो भारत है। 2023 की बात करें तो भारत, और 2022 में कौन है? उज्बेकिस्तान। क्या है? उज्बेकिस्तान। अब हम इसकी बात करते हैं, इसमें क्या है CSO। तो इसका देखिए क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। इसकी स्थापना जो हुई थी 15 जून 2001 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है।
इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग में है। इसमें वर्तमान में 900 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 9 सदस्य हैं। जबकि शुरू में जब इसकी स्थापना हुई थी तो यह संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? संघाई 5 के नाम से। संघाई 5 के नाम से ये जाना जाता था, केवल संघन 5 के नाम से। परंतु क्या हुआ कि इसमें बाद में भारत पाकिस्तान को जोड़ा 2017 में। तो हमारा तो इम्पोर्टेंट भारत पाकिस्तान ही है, क्योंकि भारत पाकिस्तान में कब जोड़ा? इसमें 2017 में। 2017 में भारत और पाकिस्तान को जोड़ा, मगर वर्तमान में कितने सदस्य हो गए इसके? 9 सदस्य हो चुके हैं। ठीक है। 2023 में जो है ईरान इसका सदस्य बनने के लिए तैयार है, और देखो अगर लगता है तो ये 10वां सदस्य बनेगा। और अब तक के 9 की हम बात कर लें, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा इसका सदस्य नहीं है। तो हम इसको सुन लेते हैं। कजाकिस्तान पहला है, दूसरा चीन, तीसरा आपका किर्गिस्तान, चौथा उज्बेकिस्तान, पांचवा रूस, फिर तजाकिस्तान, ठीक है, इराक और आपका भारत पाकिस्तान। ये आपके हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं 9 सदस्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे क्वेश्चन? क्या है दूसरा क्वेश्चन? राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार पाने वाली विज्ञान प्रगति किस संस्था द्वारा जारी की जाने वाली विज्ञान पत्रिका है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CSIR द्वारा। ठीक है। सुधारवादी नेता EB रामास्वामी पेरियार के जन्म पर किस राज्य में 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस मनाया था? तो पेरियार से आपको कुछ ध्यान आ रहा होगा, कुछ बच्चे लगाएंगे से तमिलनाडु, पर तो है वो सॉरी केरल, और जबकि इसका करेक्ट आंसर क्या है? तमिलनाडु। ठीक है, इसका क्या आंसर है? तमिलनाडु। नेक्स्ट में अगर बात करें 2022 का GDP का अनुपात के रूप में भारत की लॉजिस्टिक लागत क्या है? भारत की लॉजिस्टिक तो 13 से 14%। पांचवा क्वेश्चन है, किस देश के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने टेनिस खेल से संन्यास ले लिया है? तो रोजर फेडरर की बात अगर हम करें तो स्विट्जरलैंड से। किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है? तो ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा। सातवां क्वेश्चन है, कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन CS होगा 2022 में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान। क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान। ठीक है जी, उज्बेकिस्तान हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए पूरा। ठीक है, अब अगर हम बात करें 8वें क्वेश्चन की, 8वां क्वेश्चन क्या है? फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का मेजबान कौन सा देश है? तो फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का मेजबान देश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत। विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शन 2022 का मेजबान कौन करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2022 का मेजबान कौन सा शहर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सूरत। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, फीफा अंडर-17 का भारत, विश्व जल कांग्रेस का डेनमार्क, और अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का सूरत हो जाएगा। ठीक है, 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी के मामले में सामने आने वाले मुद्दों के समाधान हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा गठित समिति का प्रमुख किसे चुना गया है? तो 11वें क्वेश्चन की तरफ अगर देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा M दामोदरम। ठीक है, आवश्यक दवाओं की राष्ट्र सूची में कितनी दवाओं को शामिल किया गया है? तो यहाँ से हो जाएगा 384। ठीक है, चंद्रगूढ़ता नामक घटना के कारण 14 सितंबर को कौन सा ग्रह दृष्टि से गायब हो गया है? तो इसकी अगर हम बात करें तो यूरेनस दृष्टि से गायब हो गया था। ठीक है, FAO और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने भारत के किस पड़ोसी देश में तीव्र खाद्य असुरक्षा के बारे में चेतावनी दी है? तो 14वें करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, आगे देखते हैं 15 क्वेश्चन जो है 15, किस राष्ट्रीय उद्यान ने नामीबिया में लाए गए 8 चीतों को रखा गया? तो ये देखो कुनो नेशनल पार्क है। अगर कुनो, तो हम अगर बात करें तो नामीबिया दुनिया के सबसे ज़्यादा चीते हैं। ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा चीते हैं, और भारत में बहुत पहले जो है ये चीतों को विलुप्त घोषित किया गया था। और कुनो नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में इन्हें रखा गया है 8 चीतों को। जब भी क्वेश्चन ऐसा कोई आता है तो पूछा जा सकता है। तो 8 चीते आए हैं, कहाँ से आए हैं? नामीबिया से आए हैं। और कौन से पार्क में रखे गए हैं? तो कुनो पार्क में, और वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इतनी जानकारी, बहुत जानकारी है। ठीक है, एग्जाम के अकॉर्डिंग। ILO की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कितने लोग आधुनिक दास्ता में फंस गए हैं? तो 16वां क्वेश्चन जो है इसका है 50 मिलियन आंसर। ठीक है, स्वास्थ्य सबल भारत सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर-16 2022 में कौन सी टीम शीर्ष स्थान पर रही? तो इसका करेक्ट आंसर है पीतम सिवाच हॉकी अकादमी सोनीपत। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी वित्तीय संस्थानों हेतु लघु अवधि के
कृषि ऋणों के ब्याज अनुदान को कितने प्रतिशत वार्षिक करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.5%। केंद्रीय मंत्रालय ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की सीमा को पहले से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो आपका इसका हो जाएगा 5 करोड़ रुपये, जबकि पहले इसका जो था वो 3.5 करोड़ रुपये था। तो मगर आप कितना कर दिया, इसका बढ़ाकर 5 कर दिया है। तो अब 8वें प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं। 8वें में कितना क्या लिखा है देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल को TIFAC की ओर से फ्रांस के आर्थिक सहयोग विकास संगठन के साथ हस्तांतरित अनुबंध के तहत की जाने वाली गतिविधियों के लक्ष्यों को शामिल नहीं किया गया। किस शामिल नहीं किया गया? तो भारत के परिवहन क्षेत्र में निवेश। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसकी अगर बात करें तो भारत में किया जाए, इसकी बात करें तो बांग्लादेश में किया जाएगा। ठीक है। म्यूनिख जर्मनी में संपन्न वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट विश्व कप की मेजबानी 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान कौन रहा है? भारत। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में किस वर्ष तक देश में काला आजार को ख़त्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2023। किस विभाग ने दीनदयाल स्पर्श योजना शुरू की है? दीनदयाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाक विभाग। छठा क्वेश्चन है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो छठा क्वेश्चन क्या है? यूनेस्को शांति। तो एंजेला मार्केल ये जर्मनी की चांसलर रह चुकी हैं, एंजेला मार्केल। तो इन्हीं से ये रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका आ गया है। ठीक है। किस राजनीतिक दल ने वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है? तो गुलाम नबी आज़ाद जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है ये नेता थे। फिर 8वां क्वेश्चन है भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध हस्ताक्षर किए? तो बांग्लादेश के। ठीक है। नेक्स्ट 9वां और 10वां क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। किस नेता ने की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक को विमोचित किया गया है? तो इसका है अरुण जेटली। 10वां क्वेश्चन है महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है महिला, तो 26 अगस्त को। ठीक है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन क्या है हमारा? 11वां क्वेश्चन है भारत सरकार ने तटीय स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने हेतु किस नई वेबसाइट पोर्टल को लॉन्च किया है? तो यह है स्वच्छ सागर। 12वां क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्री ने साइंस बिहाइंड्स सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर मंजू पारा महेंद्र भाई। BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष और महिला एकल वर्ग के खिताब किसने जीते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है विक्टर एक्सेलेसन और अकाले यामागुची। तो महिला जीता है अकाले ने और विक्टर एक्सेलेसन ने जीता है पुरुष। ठीक है। 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या है? क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका द्वारा घोषित CSA अवार्ड 2021-22 में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा केशव महाराज को। भारत के राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 अगस्त को मनाया जाता है। 16वां क्वेश्चन है किस दूरसंचार कंपनी ने अक्टूबर 2022 में दिवाली तक 5G सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो यह है रिलायंस जियो ने। ठीक है। 17वां क्वेश्चन है अभिजीत सेन का निधन हो गया है, किस क्षेत्र से संबंधित थे? अभिजीत सेन तो ये अर्थशास्त्री थे। ठीक है। 18वां क्वेश्चन है विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर है सिंथोई चन्नबम। ठीक है। 19वां क्वेश्चन है राजनीति छोड़ने की घोषणा के कारण चर्चा में रहे सीओ नेता मुक्तता अल सदर किस देश से संबंधित हैं? तो 19वें का ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा इराक। ठीक है। 20वां क्वेश्चन क्या है आपका? किस राज्य ने नए करमझिरी अभ्यारण्य की स्थापना की मंजूरी दी है? तो यह है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है। 90 प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं। क्या है 90 प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2021 के किस शहर में भारत में सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो इसे कहा गया है कोलकाता को। ठीक है। 12वां दूसरा क्वेश्चन है इसका 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार तो सुभाष घई को। कॉलिन डी ग्रेडहोम जिन्हें संन्यास की घोषणा की है वे किस खेल से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है क्रिकेट से। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस महीने मनाया जाता है? तो सितंबर माह मनाया जाता है। ठीक है। किस फार्मा कंपनी ने भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया।
ठीक है। छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है? किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। फिर T20 मैचों में 3500 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पहले खिलाड़ी कौन बने, सॉरी, भारतीय ने पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर भारतीय ही है वैसे, रोहित शर्मा। कौन सा भारतीय क्रिकेट T20 क्रिकेट में सर्वाधिक औसत बाला बल्लेबाज बन गया है? तो यहाँ पर रोहित शर्मा, हार्दिक पांडे, KL राहुल और विराट कोहली है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विराट कोहली। विश्व सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के लिए भारतीय टीम में किसे शामिल किया गया है? तो 90 क्वेश्चन में बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को शामिल किया गया है। ठीक है। 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो ये क्या है? नेपाल के साथ। ठीक है। चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन को किस अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो स्टारबक्स हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो इसका है रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नारियल विकास बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किस राज्य ने में किया गया है? तो इसमें क्वेश्चन है, पहला विकल्प है गुजरात, दूसरा है केरल, तीसरा कर्नाटक और चौथा है मध्य प्रदेश। तो 13वें का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये गुजरात। ठीक। फिर आपका है 14वां क्वेश्चन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज का अनावरण किया है? तो नए ध्वज का जो अनावरण किया है वो किस सशस्त्र बल के लिए किया गया है? तो भारतीय नौसेना के लिए। ठीक है। जो पुराना ध्वज था उसको हटाकर अब नया ध्वज बनाया जाएगा यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट में बात करते हैं कि विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर हम इसकी बात करें तो विश्व नारियल दिवस जो है वो 2 सितंबर को मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। तो ठीक है, कुछ हम दिवसों की बात कर लेते हैं जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हो सकते हैं। तो सितंबर में भी वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिवस रहे हैं। ठीक है। सितंबर में बहुत इंपॉर्टेंट दिवस जो है वो हैं, मगर मैं आपको फरवरी मार्च तक पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है। मगर कुछ यहाँ दिवस अगर हम बात करें तो कुछ दिवसों को अब रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम सितंबर से आगे ही देखें या जुलाई से देखें तो 1 जुलाई को जो है भारतीय स्टेट बैंक दिवस मनाया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक कितने को? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को जो मनाया जाता है भारतीय स्टेट बैंक दिवस मनाया जाता है। जबकि 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस। नेल्सन मंडेला कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के थे। ठीक है। 26 जुलाई को कारगिल दिवस। 26 जुलाई को क्या बनाया जाता है? कारगिल दिवस। 26 जुलाई को कारगिल दिवस, क्योंकि 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जब से मनाया जाता है। 26 जुलाई 1999 को हुआ था। ठीक है। 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को जो मनाया जाता है वो क्या मनाया जाता है? हेपेटाइटिस दिवस। ठीक है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 29 जुलाई को जो मनाया जाता है वो क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक है। 30 जुलाई को जो मनाया जाता है मैत्री दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस। फिर ये तो से जुलाई के, अब अगस्त के देख लो। 1 से 7 अगस्त को स्तनपान दिवस सप्ताह मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस। ठीक है। और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, ये अभी नीरज चोपड़ा की उपलब्धि के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ठीक है। फिर 9 अगस्त को आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। 11 और 19 अगस्त को फोटोग्राफी दिवस और 29 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है ध्यानचंद के याद में। ठीक है। अगर हम आगे देखें सितंबर की ओर बात करें तो सितंबर में हमने 2 सितंबर को तो नारियल दिवस हो गया, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस हो गया, 14 सितंबर को हिंदी दिवस हो गया, 17 सितंबर को आपका हैदराबाद मुक्ति दिवस और 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस और 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस, दीनदयाल जयंती के उपलक्ष्य में। ठीक है। अगर अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में आपका 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस हो जाएगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी हो जाएगा। 8 को वायुसेना दिवस और 9 अगस्त को जो है विश्व डाक दिवस। 15 को अब्दुल कलाम जयंती और आपका बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह जो है 23 सितंबर तक अक्टूबर तक होती है। और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, 24 को संयुक्त राष्ट्र दिवस और 31 को इंदिरा गांधी पुण्यतिथि। तो ये तो आपके हो गए अक्टूबर के। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नवंबर की। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट।
1 नवंबर को शाकाहारी दिवस, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस या विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है, 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस, 16 नवंबर को जो है ऑडिट दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2021 में पहली बार मनाया गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ऑडिट दिवस 21 नवंबर को, सॉरी 16 नवंबर को ऑडिट दिवस। 20 नवंबर को जो है सार्वभौमिक दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को जो मनाया जाता है संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दिसंबर के, कुछ दिसंबर के इम्पोर्टेंट जो हैं वो कौन कौन से हैं। 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस, 3 दिसंबर को विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर को मैत्री दिवस, 7 दिसंबर को जो है आपका सशस्त्र झंडा दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ये मोस्ट होता है। 10 दिसंबर वाला जो है मोस्ट होता है। 10 दिसंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस में आ चुका है, क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस और 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस। ये भी इंपॉर्टेंट है, 24 दिसंबर वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उपभोक्ता दिवस। ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा जा चुका है। 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, जो आपके गुरु नानक थे उनके 4 बेटों की जो बलि चढ़ा दिया गया था, उनको मतलब उनकी हत्या कर दी गई थी, उनकी याद में ये मनाया जाता है। 27 दिसंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस मनाया जाता है, तैयारी दिवस। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट दिवस जिनकी हमने बात कर ली थी और कुछ मैंने पहली वीडियो में बता दिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पोषण माह 2022 सरकार के किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? किस सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, साइरस मिस्त्री का एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, वह किस भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं? तो इसका है टाटा समूह के रहे हैं। ठीक है, 18वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या है? सितंबर 2022 में कौन से केंद्रीय मंत्री मंगोलिया और जापान के 5 दिवसीय यात्रा पर गए थे? तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनाथ, यानी कि हमारे रक्षा मंत्री। ठीक है, 19वां भारत के किस राज्य ने घटियाना द्विवर्ण नामक नई केकड़े की प्रजाति की खोज की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। 20वां क्वेश्चन जो है वो है 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर अभी हम पीछे बता चुके हैं, गुजरात। ठीक है, अब ये जो आपका 10वां सेट यानी कि आज का अंतिम सेट और 10वां सेट रहेगा, इसमें देख लीजिए क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है कि यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो करेक्ट पहला इसका आंसर है लिज ट्रम्प को और फिर है और ऋषि सुनक को, प्रीत पटेल, इनमें से देख लेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लिज ट्रम्प। इसे इंग्लैंड भी कह सकते हैं, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इसे भी 56वें नंबर के हैं। दूसरा क्वेश्चन है किस भारतीय क्रिकेटर ने सितंबर 2022 के क्रिकेट के सभी प्रारूप संन्यास की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेश रैना। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग की टीम के खिलाड़ी रह चुके हैं IPL में ही। तो है किस संस्थान ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है जिसे DCGI की मंजूरी मिली है? तो इसकी अगर हम बात करें भारत बायोटेक। चौथा क्वेश्चन है इसमें विश्व के किस देश ने पहले मुक्त श्वसन आधारित कोविड-19 की वैक्सीन की मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। कौन सा भारतीय शहर राष्ट्रीय रक्षा MSME सम्मेलन और प्रदर्शनी का मेजबान है? तो इसकी अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा कोटा। छठा क्वेश्चन है किस भारतीय सशस्त्र बल ने पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय थल सेना। 7वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित अधिकरण दिल्ली में है कि अपशिष्ट प्रबंधन की विफलताओं के लिए किस राज्य जुर्माना लगाया? तो 7वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? तो ये आपका हो जाएगा 12। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये आपका त्रिपुरा में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी प्रतिवर्ष कौन सा देश करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। भारत में ने किस देश के सहयोग से 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है? तो 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास। तो इधर इसके विकल्प हैं, साइड में देख लेते हैं। तो पहला विकल्प है न्यूजीलैंड, दूसरा विकल्प है यूनाइटेड किंगडम, तीसरा है जापान और चौथा है सिंगापुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा UK, जिसे कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, 12वां है। अब देखिए यूनाइटेड किंगडम और UK। यूनाइटेड किंगडम में जो है वो क्या आता है और UK में क्या आता है? मतलब सॉरी, एक होता है ग्रेट ब्रिटेन और एक होता है यूनाइटेड किंगडम। तो देखिए ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत क्या आता है
आपका आइसलैंड वगैरह आते हैं, ये आते हैं, मगर यूके जो है के अंतर्गत ये खुद लोग आते हैं, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन खुद यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आता है। अब ई दाखिला पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? ये क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ई दाखिला पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो पहला है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, दूसरा उपभोक्ता मामले मंत्रालय, फिर है श्रम और रोजगार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता मामले मंत्रालय। रामचंद्र मांझी 7 सितंबर 2022 को निधन हो गया है। इनका जो किस लोक नृत्य से संबंधित थे? तो ये बिहार के जो थे, बिहार से संबंधित थे, समझ गए नहीं। बिहार का एक शहर है जिसकी मैं आपको पिछली वीडियो में जो है चर्चा कर चुका हूँ। सारण, कौन सा एक शहर है? सारण एक शहर है जो जहाँ पर इनका देहांत हो गया था, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो अभी इन्होंने पूछा है, मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया था रामचंद्र मांझी का 7 सितंबर 2022 को निधन हो गया, वह किस लोक नृत्य से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका, आई थिंक अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा भोजपुरी लोक नृत्य, क्योंकि तुम देखो बिहार में जो है सारण वाले क्षेत्र में भोजपुरी लोक नृत्य ज़्यादा चलता है, ठीक है। आगे 14वां क्वेश्चन, भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान व उप प्रवक्ता बने हैं? प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 15वां क्वेश्चन, कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल हुए हैं? आपका हो जाएगा वारंगल, त्रिशूर और नीलीचा। तो ये याद रखना आपको, वारंगल, त्रिशूल और नीलाम्बुज, ठीक है। ये हुए हैं किस में शामिल? यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क में, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। 17वां क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्या है? 17वां क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है नोएडा, ठीक है। न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। 19वां क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध गयाजी बांध का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये है बिहार, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 सितंबर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इसको 1-2 बार अगर वीडियो देखोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके यहाँ से सीधे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में मिलने के चांसेस बन जाएंगे और आपको बातें और क्वेश्चन जज करने में सावधानी या आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके आने वाली हर एक वीडियो आप पर नोटिफिकेशन उसका पहुँच जाए, ठीक है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।